गांव के एक सादा मगर कुशादा से घर में मट्टी का आंगन था। आंगन के एक कोने में मट्टी के घड़े कतार से रखे थे, दूसरे कोने में चंद बकरियां आराम से बैठी जुगाली कर रही थीं और बीच बीच में मुर्गियां ऐसे टहलती फिरती थीं जैसे पूरे घर की मालिक वहीं हों। इसी घर में रहते थे दो भाई, अरहाम और अर्शमान। अरहाम 8 साल का था और चौथी जमात में पढ़ता था। वो न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा था बल्कि वॉलीबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी भी था। निशाना लगाना, दौड़ना, दरख्त पर चढ़ना, हर काम में माहिर। गांव के बच्चे उसे मानते थे और अक्सर कहते, अरहाम तो सब कुछ कर लेता है। अर्शमान सिर्फ 2 साल का नन्हा सा बच्चा था, बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा चेहरा और शरारतों से भरा हुआ। वो जहाँ जाता सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता। उसकी सबसे पसंदीदा जगह अरहाम के पीछे पीछे चलना थी। एक दिन अरहाम ने गली में अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलने का मंसूबा बनाया। उसने ईंटों से जाल की जगह बनाई और सबको हुक्म दिया, खबरदार, कोई खेल खराब नहीं करेगा। अर्शमान ये सब बड़े गौर से देख रहा था। अचानक वो सामने आया, सर पर अम्मा की चप्पल रखी और जोर से बोला, मैं भी खेलूंगा। सब बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अरहाम को गुस्सा आया, जाओ तुम छोटे हो, खेल खराब कर दोगे। अर्शमान मुंह बनाकर गली के एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद खेल शुरू हुआ तो एक जोरदार शॉट में गेंद सीधी बकरियों के पास जा गिरी। बकरी चौंक कर उठी, मुर्गियां फड़फड़ाईं और पूरा एरिया मैदाने चंग बन गया। इसी भगदड़ में गेंद गुम हो गई। सब बच्चे परेशान हो गए मगर अरहाम खामोश हो गया। तभी नन्हा अर्शमान नन्हे नन्हे कदमों से चलता हुआ पीछे गया और खुशी से गेंद उठाकर ले आया। मिल गई। सब हैरान रह गए। अरहाम ने पहली बार अपने छोटे भाई को गौर से देखा। वो मुस्कुराया और अर्शमान को कंधों पर उठा लिया, आज का हीरो तुम हो। शाम को अम्मा ने दोनों को आंगन में बिठाकर कहा, बड़ा होना ताकत है मगर छोटे को साथ लेकर चलना असल समझदारी है। अरहाम ने अर्शमान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इस दिन के बाद वो जहाँ जाता अर्शमान को साथ ले जाता, खेल में भी, हंसी में भी और शरारत में भी। इस दिन अरहाम ने सीखा कि असल कमाल अकेले जीतने में नहीं, अपनों को साथ लेकर आगे बढ़ने में होता है।